नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे रूप और स्वागत है आपका दूसरे वीडियो पे जहां पे आप घर बैठे लाइव डीजेइंग सीख सकते हो। मेरा नाम है डीजे रूप। मैंने अभी तक बहुत बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में परफॉर्म कर लिया है, जैसे टुमारोलैंड बेल्जियम, सनबर्न गोवा और भी इंडिया के बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में मैंने परफॉर्म कर लिए हैं। मैंने बहुत सारे टीवी शोज भी किए हैं, जैसे डीडी बांग्ला और कुछ म्यूजिकल चैनल्स के साथ भी मेरे शोज का कोलैबोरेशन हो चुका है। और मैं पिछले 2 साल से टुमारोलैंड फाउंडेशन म्यूजिक एंड आर्ट स्कूल में डीजेइंग सिखा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और आप मुझे YouTube के साथ साथ Instagram, Facebook और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वीडियोस तो डालता ही हूँ, बट मैं उसके साथ साथ Instagram, Facebook पे बहुत छोटे छोटे रील्स डालता हूँ, जहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक कॉम्पैक्ट छोटे फॉर्मेट वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको वो सारे रील्स देखना भी जरूरी है, तभी आप पूरे डीजेइंग के आर्ट फॉर्म को कंप्लीटली इन एंड आउट सीख पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि अपने इंडस्ट्री में डीजेइंग गियर्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है अ सेटअप ऑफ अ प्लेयर एंड अ मिक्सर। तो जो सेटअप अभी आपको मेरे सामने ये दिख रहा है, दिस इज अ सेटअप ऑफ अ प्लेयर एंड अ मिक्सर। जहां पे आपको दिख रहा है कि मेरे सामने ये दो जो चीज है वो सेम है और बीच में एक जो चीज है वो थोड़ा सा अलग है। तो मेरे साइड, ये दोनों साइड पे ये जो चीज जो है, जो यंत्र यहां पे पड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं या तो प्लेयर, या तो डेक, या तो कंसोल। मैं जो भी बता रहा हूं आप प्लीज उस चीज को कॉपी में नोट कर लो। अगर आप नोट नहीं करोगे तो आप बाद में भूल जाओगे। तो ये है अपना प्लेयर, या तो कंसोल, या तो डेक। हम लोग इस तीनों नाम में से कोई भी एक नाम को बोल सकते हैं। और ये दोनों दो साइड में है और ये दोनों पेयर में ही रहेंगे। हम लोग एक प्लेयर से या फिर एक कंसोल से हम लोग काम नहीं चला सकते। और बीच में जो है, जो आपको दिख रहा है, वो है एक डीजे मिक्सर। आप इस मिक्सर को अपने घर में बन रहे मिक्सर ग्राइंडर जिससे हम लोग खाना बनाते हैं उस चीज से कंफ्यूज मत होइए, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डीजे मिक्सर। अब ये जो सेटअप होता है, इस सेटअप में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग पेन ड्राइव डाल के गाना प्ले कर सकते हैं। इस सेटअप में हम लोग कुछ पुराने मॉडल के जो प्लेयर्स थे उसमें हम लोग सीडी भी डाल सकते थे। और इस सेटअप में हम लोग अपना लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो सेटअप है, दिस इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेटअप, जो आपको सारे बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में या फिर सारे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में आपको यही प्लेयर्स और मिक्सर्स का ही सेटअप दिखेगा। आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि ये जो प्लेयर है, ये प्लेयर क्या हम लोग इसको बिना मिक्सर के भी चला सकते हैं? नहीं। तो हम लोग को अगर प्लेयर का सेटअप चलाना है तो हमें उसके साथ मिक्सर भी जरूरी है। ये दोनों हैंड इन हैंड, मतलब एकदम दो दोस्त की तरह साथ में चलते हैं। जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे, कहीं अकेला ये नहीं चलने वाले। ठीक है। अगर हमें प्लेयर चलाना है, मतलब अगर हमें हमारा ये कंसोल और मिक्सर का सेटअप चलाना है, तो हमें कंसोल भी चाहिए और मिक्सर भी चाहिए। कोई एक अकेला काम नहीं लाएगा। इसको सेटअप कैसे करेंगे वो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, बट अभी के लिए फिलहाल आप ध्यान दे लीजिए कि इसमें हम लोग प्लेयर और मिक्सर को साथ में हम लोग चलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो मॉडल यूज कर रहा हूं वो पायनियर डीजे का सबसे सेकेंड लेटेस्ट मॉडल अवेलेबल इन द मार्केट है। इस प्लेयर के मॉडल का नाम है पायनियर डीजे CDJ 3000। ये दोनों का सेम ही नाम है, ये दोनों सेम ही है। और ये जो मिक्सर है हमारे पास, उसका नाम है पायनियर डीजे DJM A9। अब पायनियर ने अपने
सारे प्लेयर्स को ऑलमोस्ट सी डीजे के नाम से नेम किया है और पायनियर डीजे ने अपने सारे मिक्सर्स को डीजे एम के नाम से नेम किया है। जैसे इस मॉडल का नाम है पायनियर डीजे सी डीजे 3000। इसके पहले एक मॉडल था पायनियर डीजे सी डीजे 2000 नेक्सस 2। मेरे घर पे मेरा पर्सनल एक सेटअप है जो है पायनियर डीजे सी डीजे 350। तो वो सारे प्लेयर्स हुए या फिर डेक या फिर कंसोल। और ये वाला जो है इसका नाम है पायनियर डीजे डीजे एम A9। इससे पहले एक मॉडल हुआ करता था जिसका नाम है पायनियर डीजे डीजे एम 900 नेक्सस 2। उससे भी छोटा मॉडल है पायनियर डीजे डीजे एम 450। तो ऐसे ही एक ये टाइप का सेटअप होता है डीजेइंग गियर में जहां पे हम लोग प्लेयर और मिक्सर को साथ में यूज करते हैं। बट अगर आप देखो इसमें एक दिक्कत होती है कि ये सारे प्लेयर्स काफी बड़े हैं और वेट में काफी ज्यादा भारी भी है। इसको कैरी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है हमें। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री ने एक नया टाइप का डीजेइंग गियर इन्वेंट किया था जिसको हम लोग बोल लेंगे डीजेइंग कंट्रोलर या डीजे कंट्रोलर। तो डीजे कंट्रोलर क्या है कि आप ये जो देख रहे हो ये पूरा साथ में कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट यानी कि वो काफी साइज में छोटा होता है एंड उसको चलाने के लिए हमें एक लैपटॉप की जरूरत कंपल्सरीली होगी। अपना ये जो डीजे कंट्रोलर है उसमें अलग से यूजुअली स्क्रीन होता नहीं है। उसको चलाने के लिए हमें लैपटॉप की स्क्रीन का जरूरत एवरी टाइम होगा। और डीजे कंट्रोलर में हम ना ही तो सीडी डाल सकते हैं ना ही हम पेन ड्राइव डाल सकते हैं। हालांकि आजकल के जमाने में सीडी कोई यूज करता नहीं है, बट पहले के जमाने में जब सिर्फ प्लेयर्स और मिक्सर्स होते थे तब लोग सिर्फ सीडीज पे ही डिपेंडेंट होते थे। बट हम लोग डीजे कंट्रोलर में हम पेन ड्राइव भी डाल नहीं सकते, वो सिर्फ लैपटॉप के थ्रू ही चलने वाली है। कुछ पॉपुलर डीजे कंट्रोलर्स के मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पायनियर डीजे डीजे FLX4 जो कि काफी कम बजट में या फिर एक डिसेंट बजट में बिगिनर्स का एक अच्छा चॉइस होता है। फिर थोड़ा हायर बजट में जाए तो पायनियर डीजे डीजे 1000 या फिर पायनियर डीजे डीजे 800 और ऐसे ही और भी बहुत सारे डीजे कंट्रोलर हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी नाम बोला, अगर आपने उसमें नोटिस किया है तो पायनियर डीजे ने अपने सारे कंट्रोलर्स को डीजे के नाम से नेम किया है। अब ये डीजे कंट्रोलर्स में एक जो प्रॉब्लम था कि उसपे उनका खुद का कोई स्क्रीन नहीं हुआ करता था और उसमें हम लोग पेन ड्राइव डाल के गाना नहीं प्ले कर सकते थे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री ने एक नया टाइप का डीजेइंग गियर इन्वेंट किया जिसको बोलते हैं हम लोग ऑल इन वन डीजे कंट्रोलर या स्टैंड अलोन डीजे कंट्रोलर। अब ऐसे स्टैंड अलोन डीजे कंट्रोलर में क्या होता है कि ये प्लेयर और मिक्सर की तरह इतना बड़ा भी नहीं होता है, बट देन कंट्रोलर्स की तरह उतना छोटा भी नहीं होता है। इसमें इनका खुद का एक स्क्रीन होता है और इसको चलाने के लिए कंपल्सरीली एक लैपटॉप की जरूरत नहीं होती है। आप अगर चाहो आप एक स्टैंड अलोन डीजे कंट्रोलर में लैपटॉप लगा के प्ले जरूर कर सकते हो, बट देन वो कंपल्सरी नहीं है। अपने स्टैंड अलोन डीजे कंट्रोलर में इवन पेन ड्राइव भी लग जाते हैं, आप वहां पे पेन ड्राइव लगा के भी गाने प्ले कर सकते हो और वो इजीली कैरिएबल है, छोटा है और काफी स्मूथ टू वर्क एज वेल। तो कुछ पॉपुलर ऑल इन वन कंट्रोलर्स के एग्जांपल्स है पायनियर डीजे XDJ RX3, पायनियर डीजे XDJ RR, पायनियर डीजे XDJ XZ, पायनियर डीजे XDJ AZ और भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो अभी तक अगर आपने नोटिस किया, मैंने अभी जितने नाम भी बोले उसमें हर एक में पायनियर डीजे ने अपने सारे स्टैंड अलोन कंट्रोलर्स को XDJ के नाम से नेम किया है। हालांकि पायनियर डीजे का ही दो ऐसा XDJ का भी मॉडल है जो कि ऑल इन वन कंट्रोलर नहीं है, हालांकि वो प्लेयर्स है। वो दो XDJ जो प्लेयर्स है उनका नाम है
पायनियर डीजे एक्स डीजे 700 और पायनियर डीजे एक्स डीजे 1000। ये दोनों प्लेयर्स है, ऑल इन वन कंट्रोलर्स नहीं। बाकी सारे एक्स डीजेस ऑल इन वन कंट्रोलर ही है। डीजे कंट्रोलर्स जो होते हैं वो यूजुअली ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पर्सनल यूज के लिए आजकल खरीदते हैं। डीजे कंट्रोलर्स आपको मैक्सिमम ऑफ द टाइम कोई भी बड़े इवेंट में आपको नहीं दिखेगा। यूजुअली बड़े इवेंट पे या तो आपको प्लेयर्स और मिक्सर का सेटअप मिलेगा, वो भी द मोस्ट स्टैंडर्ड मॉडल अवेलेबल इन द मार्केट, और या तो अगर वो अवेलेबल नहीं है आपको मैक्स टू मैक्स स्टैंड अलोन कंट्रोलर मिल सकता है। बट आपको कोई भी बड़े इवेंट पे डीजे कंट्रोलर नहीं मिलेगा। वहां पे अगर आपको परफॉर्म करना है आपको अपने आपको प्रैक्टिस कराना होगा ऐसे प्लेयर और मिक्सर के सेटअप में परफॉर्म करने के लिए। यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑन दीज सेटअप्स। तो अभी तक आपने जितने भी 3 मेजर टाइप के डीजेइंग गियर सेटअप्स के बारे में जाना, वो है प्लेयर और मिक्सर का सेटअप, दूसरा था डीजे कंट्रोलर, तीसरा था ऑल इन वन या फिर स्टैंड अलोन कंट्रोलर। बट ये सारे सेटअप्स के भी अलावा एक टाइप का सेटअप होता है जिसको हम लोग कहते हैं टर्न टेबल्स या फिर टर्न टेबल्स और मिक्सर का सेटअप। तो ये टर्न टेबल्स क्या होता है? मैं टर्न टेबल्स को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बता दूं कि मैंने इस वीडियो में या फिर मैंने अपने पहले के वीडियो में ये बताया था कि जो हमारा प्लेयर्स होता है ना, वो हमारे पुराने जमाने में जो सीडी प्लेयर्स या डीवीडी प्लेयर्स होते थे हमारे घर पे, उसी का एक काफी एडवांस वर्जन है। तो वैसे ही अगर आपने देखा होगा पुराने जमाने में ना हमारे पास ग्रामोफोन्स होते थे, तो ये जो टर्न टेबल है, दिस टर्न टेबल इज एक्चुअली एंड वेरी एडवांस वर्जन ऑफ दोस ग्रामोफोन्स। डेक्स जो है वो अपने सीडी प्लेयर्स और डीवीडी प्लेयर्स का एडवांस वर्जन है, और टर्न टेबल्स जो है वो अपने ग्रामोफोन्स का एक एडवांस वर्जन है। सो टर्न टेबल भी अपने प्लेयर्स और मिक्सर के सेटअप की तरह दो साइड में हमारा 2 टर्न टेबल रहता है और बीच में हमारा मिक्सर रहता है। हालांकि ये जो टर्न टेबल्स का मिक्सर होता है वो हमारे कंसोल या डेक का जो मिक्सर होता है ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि टर्न टेबल्स के लिए कुछ इंटरनल सेटिंग्स अलग होते हैं और प्लेयर्स के लिए कुछ इंटरनल सेटिंग्स अलग होते हैं। तो टर्न टेबल्स में हम लोग आजकल जो पुराने जमाने में वाइनिल्स होते थे, हालांकि वाइनिल्स आज भी काफी रेयर स्टोर्स में मिलते हैं, तो हम लोग एक टर्न टेबल्स में वाइनिल से गाना प्ले कर सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट टर्न टेबल्स हैं हमारे, उनमें हम लोग लैपटॉप भी कनेक्ट करके प्ले कर सकते हैं। टर्न टेबल्स में सीडीज और पेन ड्राइव लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। हालांकि सैडली आजकल टर्न टेबल्स बहुत कम ऐसे डीजेस लोग हैं जो कि यूज करते हैं। फिर भी जो भी डीजेस जो अंडरग्राउंड सीन में है, या फिर कुछ डीजेस जो कि ज्यादा से ज्यादा हिप हॉप सीन में होते हैं, या फिर बैटल स्टाइल डीजेस होते हैं, बैटल स्टाइल डीजेस एज इन की कॉम्पिटिशंस करेंगे, स्क्रैचिंग, बीट जगलिंग, ये लोग ज्यादा से ज्यादा टर्न टेबल्स को यूज करना प्रेफर करते हैं। तो अभी तक आपने जो भी 4 मेजर टाइप्स का डीजेइंग गियर सेटअप्स के बारे में जाना, वो अभी मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। सबसे पहला जो सेटअप होता है वो है 1 पेयर ऑफ डेक्स एंड अ मिक्सर। ये 3 अलग अलग गियर्स होते हैं जिसको हमें इंटरकनेक्ट करना पड़ता है, और ये काफी हैवी होते हैं टू कैरी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया डीजे कंट्रोलर, जो हमें कंपल्सरीली लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ता है। बट डीजे कंट्रोलर एक सिंगल यूनिट है, इट इज क्वाइट इजियर टू कैरी। बट डीजे कंट्रोलर्स में जो प्रॉब्लम था कि हमें एक एक्सटर्नल लैपटॉप की जरूरत हमेशा होती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया स्टैंड अलोन या फिर ऑल इन वन कंट्रोलर्स। ऑल इन वन कंट्रोलर्स भी एक कॉम्पैक्ट सिंगल यूनिट होता है जिसको हम लोग पेन ड्राइव या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करके भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। फिर जो चौथा टाइप था वो था टर्न टेबल्स और मिक्सर का सेटअप, जिसमें हम लोग विनाइल्स या फिर लैपटॉप लगा के प्ले कर सकते हैं। ये भी अपने प्लेयर्स और मिक्सर का सेटअप की तरह 3 अलग अलग गियर्स होते हैं। ये भी काफी कैरी करने के लिए हेवी होता है। एंड ये सारे सेटअप्स के अलावा एक डीजे इफेक्टर भी होता है जो हमारे फाइनल ऑडियो आउटपुट पे कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट्स उस पे डाल सकते हैं, जैसे कि RMX 1000 और भी RMX 500 पहले हुआ करता था। ऐसे ही कुछ
डीजे इफेक्टर हमारे इंडस्ट्री में है। और ये इफेक्टर के अलावा भी डीजेइंग गियर में हम एक सैम्पलर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि DJS के नाम से पायनियर ने नेम किया हुआ है। ये जो डीजे इफेक्टर और डीजे सैम्पलर है, ये एक एडिशनल गियर की तरह काम करता है। ये गियर्स अपने डीजे सेट में कुछ एडिशनल फ्लेवर्स ऐड करने के लिए काम में आता है। आप कभी भी एक डीजे इफेक्टर को सिर्फ अकेले अपने सेटअप में यूज नहीं कर सकते। मैंने अभी तक आपको जो भी 4 मेजर टाइप के सेटअप्स बताए हैं डीजे गियर्स का, उनमें से किसी एक के साथ आपको डीजे इफेक्टर या डीजे सैम्पलर यूज करना होगा। आप कभी भी डीजे इफेक्टर या डीजे सैम्पलर को सिर्फ अकेले यूज नहीं कर सकते आपके सेट प्ले करने के लिए। अब ये जितने भी टाइप के डीजे गियर्स हुए, उसमें आपको परफॉर्म करने के लिए आपको मिक्स करते वक्त एक हेडफोन की आवश्यकता होगी। एक हेडफोन हमको परफॉर्मेंस के वक्त हर टाइम जरूरत होती है, क्योंकि वो हमें मिक्स करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब इन सब सेटअप्स के अलावा यहाँ पे से साउंड निकालने के लिए या फिर ऑडियो को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमें स्पीकर्स की जरूरत होगी। और वो स्पीकर्स आप नॉर्मली किसी भी टाइप का स्पीकर्स यूज कर सकते हो एज ऑफ नाउ घर पे, जैसे कि आपका कोई 2.1 या फिर 5.1 का स्पीकर या फिर कोई वूफर, नॉर्मली आपको वो ये सारे प्लेयर्स पे आप चला सकते हो। अब तो अभी तक मैंने इतने सारे जो गियर्स के बारे में बताया, उसमें से आपको क्या खरीदना चाहिए? देखिए, ये पूरा डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। मैं इनिशियली प्रेफर करूंगा कि अगर आप एज अ डीजेइंग हॉबी के लिए सीखना चाहते हो, तो आप यूजुअली एक छोटा सा कंट्रोलर खरीद सकते हो, जैसे कि DDJ FLX4, DDJ FLX2 या फिर DDJ 400, DDJ 200। ये बिगिनर लोगों के लिए काफी एक बजट फ्रेंडली कंट्रोलर होता है। तो अभी तक मैंने पायनियर डीजे का ही एग्जांपल दिया, क्योंकि ये जो ब्रांड है, ये डीजे गियर्स में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड अवेलेबल है राइट नाउ। दुनिया के ऑलमोस्ट 90% डीजे पायनियर डीजे को ही यूज करने का प्रेफर करते हैं। और पायनियर डीजे का जो सर्विस है वो काफी अच्छा होता है दुनिया में। बट देन अगर आपके पास उतना बजट नहीं है जहां पे आप पायनियर डीजे का कोई भी डीजे कंट्रोलर या स्टैंड अलोन कंट्रोलर अफोर्ड कर पाओ, तो उस सिनेरियो पे आप कुछ अदर ब्रांड्स के भी कंट्रोलर को देख सकते हो, जैसे कि न्यूमार्क, हरक्यूलस, रोलैंड, नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे ही और भी बहुत सारे ब्रांड्स के कंट्रोलर्स अवेलेबल होते हैं, जो कि आप एज अ बिगिनर स्टेज में ले सकते हो। बट देन अगर आप फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करोगे इन फ्यूचर, या फिर आप प्रोफेशनल होना चाहते हो फ्यूचर में, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अगर पायनियर डीजे में स्विच कर जाओगे तो बेटर होगा। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर, क्या हमारा ये मोबाइल फोन या फिर अपना ये कंप्यूटर या अपना ये लैपटॉप, ये भी क्या एक डीजेइंग गियर हो सकता है? तो इस आंसर को जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको डीजे कौन होता है उस डेफिनेशन में आपको वापस लेके आता हूं। तो डीजे एक इंसान होता है, या डीजे एक कलाकार होता है, या डीजे एक आर्टिस्ट होते हैं जो अपने ऑडियंस को म्यूजिक प्ले करके एंटरटेन करता है। जैसे कि एक एक्टर अपने ऑडियंस को एक्टिंग करके एंटरटेन करता है, एक सिंगर अपने ऑडियंस को गा के एंटरटेन करता है, एक डांसर अपने ऑडियंस को डांस करके एंटरटेन करता है, वैसे ही एक डीजे गाना बजा के या फिर म्यूजिक प्ले करके अपने ऑडियंस को एंटरटेन करता है। चाहे वो म्यूजिक वो उस डीजे का खुद का हो या फिर वो म्यूजिक किसी और आर्टिस्ट का हो। बट देन आपको यह भी पता है कि आजकल के जमाने में हमारे जितने भी हार्डवेयर है उसके कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो हालांकि आज के डेट पे दुनिया में बहुत सारे ऐसे डीजेइंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में आराम से इंस्टॉल हो जाते हैं। तो जी हाँ, हम अपने मोबाइल को या फिर अपने लैपटॉप को एक डीजेइंग गियर की तरह ऑब्वियसली कंसीडर करेंगे। बट देन अगर आप अपने आप को एज अ डीजे बुलाते हो तो देन यूजुअली द इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स दैट आप किसी भी ये 4
टाइप के मेजर डीजेइंग सेटअप्स में आपको किसी एक में एटलीस्ट अच्छे से प्ले करना आता होगा। आप अगर सिर्फ अपने आप को डीजे बोलोगे सिर्फ मोबाइल में या फिर लैपटॉप में प्ले करने के बाद, तो शायद आपको इंडस्ट्री एक अच्छे रिस्पेक्टफुल म्यूजिशियन की तरह नहीं देखेगी। तो मेरे लास्ट वीडियो के बाद मुझे कुछ लोगों ने मैसेज करके पूछा था कि सर मैं तो अभी घर पे एक छोटा सा कंट्रोलर ही अफोर्ड कर पाऊंगा, बट आप तो एक इतने बड़े प्लेयर्स और मिक्सर्स के सेटअप में हम लोगों को डीजिंग सिखाने वाले हो, तो क्या मैं आपके वीडियोस को देख के कुछ सीख पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक छोटा सा कंट्रोलर है, आपके पास तो इतना बड़ा सेटअप है, आपके वहां पे नॉब्स अलग रहेंगे, हमारे यहाँ पे नॉब्स अलग रहेंगे, तो क्या आपके वीडियोस को देख के मैं कुछ सीख पाऊंगा? तो मैं उन यूजर्स को बताना चाहता हूं कि देखो यार, क्या होता है ना कि अपना ये जितना भी सेटअप है उनमें जो बेसिक यूजेस जो है वो सारा सेम होता है। मैं अपने आने वाले वीडियोस में एक कंट्रोलर्स के बेसिक यूज या फिर एक स्टैंड अलोन कंट्रोलर्स का बेसिक यूज भी समझाने वाला हूं। उसके साथ साथ मैं अपने आने वाले वीडियोस में अपने प्लेयर्स और मिक्सर्स के सेटअप का भी सारे बटन्स और नॉब्स का यूज भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस को फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी यार, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा अगर आप अपने घर पे किसी भी टाइप का सेटअप यूज कर रहे हो। और मैं आपको अगर मेरा एक पर्सनल सजेशन दूं तो आपको कभी ना कभी अपने कंट्रोलर से हटके बड़े सेटअप पे आना ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी एक बड़े या फिर अच्छे इवेंट में चले जाओगे ना, तो वहां पे आपको वेन्यू पे कोई अच्छा खासा बड़ा प्लेयर और मिक्सर का सेटअप या तो फिर कुछ हाई एंड स्टैंड अलोन कंट्रोलर्स का ही सेटअप मिलने वाला है। तो अगर आप सिर्फ अपने आप को पूरा अपने छोटे से कंट्रोलर पे फुल्ली डिपेंडेंट रखोगे और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप जाके सिर्फ उस एंड मोमेंट पे उस स्टैंड अलोन कंट्रोलर पे या फिर उस प्लेयर में प्ले करने जाओगे, तो ट्रस्ट मी, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको मैंने देखा है कि वो सिर्फ अपने कंट्रोलर्स में घर में प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद उसको प्लेयर में आके प्रैक्टिकली अच्छे तरीके से प्ले करने में बहुत सारा डिफिकल्टी हुआ था। तो मैं भी उन यूजर्स को ये रेकमेंड करता हूं कि जब आप अपने घर पे एक नॉर्मल कंट्रोलर से सीख रहे हो, आप सब कुछ सीख जाने के बाद आप एटलीस्ट कुछ 1, 2 या 3 दिनों के लिए किसी वेंडर से आप एक अच्छा खासा बड़ा प्लेयर्स और मिक्सर का सेटअप या तो फिर कुछ हाई एंड स्टैंड अलोन कंट्रोलर्स का सेटअप रेंट में लेके आप उसमें भी प्रैक्टिस करने लगो। क्योंकि जब आप कहीं भी बाहर में परफॉर्म करने जाओगे, आपको आपका पर्सनल कंट्रोलर यूज करने को नहीं मिलेगा शायद से। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है वो सारा आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अगर ये चीज आपके लिए यूजफुल था, प्लीज ये वीडियो को आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो घर में बैठ के डीजेइंग सीखना चाहते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और मुझे कृपया करके इंस्टाग्राम, फेसबुक और हर एक सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहां पे भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव रील्स डालते रहता हूं जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप वो सारे रील्स स्किप कर गए, आपको एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा। तो आप कृपया करके वो सारे रील्स भी जाके मेरे प्रोफाइल में जाके देख लो।